स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा के साथ, जो बहुत ही बड़ी विशाल शिला से प्रतिमा बनाने की कोशिश कर रही होती हैं और उस कोशिश के बीच में श्री राधा के हाथ में चोट भी लग जाती है। तभी श्री राधा का ये हाल देखकर कृष्ण बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि तुम सच में मुझे इस शिला में ढूंढ रही हो राधा। तभी वहां पर साम तुलसी माता को और ज्यादा भड़काने पहुंच गया होता है और वो उन्हें भड़काते हुए कहता है, राधा आपसे मिलना चाहती है। तुलसी बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है कि भला उसने मेरे पति शंखचूड़ को मुझसे दूर कर दिया, अब वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है, मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी। तुलसी को यहाँ पर साम और ज्यादा भड़काते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा कुटिल हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप उनसे कदापि नहीं मिलिएगा। साथ ही साथ राधा ने आपके लिए संदेश ये भी भिजवाया है कि प्यार ही प्यार की पीड़ा को समझ सकता है। ये सुनकर तुलसी सोचती है कि क्या उसने ऐसा कहा है, और उधर जामवंती सभी के साथ राधा से मिलने पहुंच जाती है और राधा की ये दुर्दशा देखकर वो बहुत ज्यादा रोती हैं। जामवंती राधा से कहती हैं कि राधा, तुमने श्री कृष्ण के वियोग में अपना क्या हाल बना लिया है। तुम्हारे इतने कोमल नाजुक हाथों से खून बह रहा है, तुम अपना हाल तो देखो तुमने क्या बना लिया है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ राधा, तुम थोड़ा सा भोजन कर लो ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी और ऊर्जा आ सके। बलराम दाऊ भी जामवंती की बात से सहमति दिखाते हैं और राधा को भोजन ग्रहण करने के लिए कहते हैं, लेकिन राधा कहती है, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मेरा कृष्ण मेरे साथ रहता है जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है। साम ये चुप कर सब कुछ सुन रहा होता है और वो मन ही मन कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा है, मूर्ति बनाते बनाते इनका यही अंत हो जाएगा और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। साम अपनी कुटिलता से अपने स्वभाव के प्रतिकूल बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी राधा की नजर साम पर पड़ती है और वो उनसे कहती है कि अरे साम, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम तुलसी देवी को यहाँ पर लेकर आना। कहाँ है तुलसी देवी, तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए। साम यहाँ पर बहुत ही भोला बन जाता है और राधा से कहता है कि मैंने उनको बहुत समझाया श्री राधा, मगर वो नहीं मानी और आने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उधर तुलसी तभी वहां पर आ जाती हैं साम के पीछे पीछे और कहती हैं राधा से कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी राधा, तुमने मेरे साथ जो किया है उसके पश्चात भी तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब क्या और शेष रह गया है। राधा कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती थी। मैं अपने प्रेम में अपने प्रेमी को त्याग करने वाली हूँ, जिसके कारण मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर तुलसी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहती हैं कि तुम अपना ये ढोंग बंद करो, तुम ढोंग बना करके इसलिए त्याग की देवी बनना चाह रही हो ताकि तुम अपने प्रेमी अपने कृष्ण को वापस से पा पाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। राधा यहाँ पर तुलसी के आगे विनम्र स्वभाव से कहती हैं कि नहीं तुलसी, यदि मैं कृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दूं तो तुम उसे अपना लेना, श्री कृष्ण से शादी कर लो और मैं तुम दोनों की शादी के इस प्रस्ताव पर एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। ये सुनकर दाऊ बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। वो राधा को समझाते हैं और कहते हैं कि राधा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कृष्ण का त्याग तुम कैसे कर सकती हो। यदि राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में प्रेम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये संसार आखिर कैसे चल पाएगा बिना प्रेम के। राधा यहाँ दाऊ की बात को इग्नोर कर देती हैं और देवी तुलसी से कहती हैं कि देवी तुलसी, मेरा विश्वास करो, मैं हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण का त्याग कर दूंगी। तुलसी कहती है कि नहीं राधा, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। राधा कहती हैं कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कृष्ण को देखना तो दूर, मैं किसी के समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और हैरान भी होते हैं। तुलसी कहती हैं कि तुम भावुक होकर तुम उनके बारे में ऐसा कह रही हो, और तुलसी भी थोड़ी भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम सच में उनका नाम तक नहीं लोगी। इन दोनों की ये बात सुनकर लक्ष्मणा कहती है साम से, ये भावुकता में सब कुछ कह रही हैं, किंतु ऐसा संभव ही नहीं है कि श्री राधा श्री कृष्ण का नाम तक ना ले। अभी 4 दिन बाद श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उनके पास वापस महल में दौड़ती हुई राधा आएंगी। तुलसी कहती है कि हाँ, ये सही कह रही है, कल तुम श्री कृष्ण को याद करोगी और उनके याद आ जाने पर तुम उनके पास चली आओगी। राधा कहती हैं कि भले ही मेरा प्राण क्यों ना चले जाए, किंतु मैं अपने दिए वचन से नहीं हटूंगी।
प्रेम का त्याग करने के लिए तैयार हूँ मैं। और ये सब कुछ देखकर कि राधा अपने ही प्रेम का त्याग कर रही हैं, वहाँ महादेव और पार्वती के साथ साथ दाऊ, जामवंती और हर कोई बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाने वाला है। ये देखकर कृष्ण भी बहुत भावुक होंगे और कहेंगे कि तुम अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेमी यानी कि अपने अस्तित्व के लिए मुझसे ही त्यागने की बात कर रही हो। इससे बड़ी बात और क्या होगी राधा। तुलसी कहती हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारी शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम मुझे छलने का प्रयास कर रही हो। जब तक तुम जंगल में रहकर श्री कृष्ण के विरह को झेलती हो और इस लंबे अंतराल तक तुम श्री कृष्ण का नाम तक नहीं लोगी, तब मैं मानूंगी कि तुम श्री कृष्ण को भूल चुकी हो। राधा कहती हैं कि देवी तुलसी, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन अब मैं कृष्ण का नाम तक नहीं लूंगी। तुलसी यहाँ पर चली जाती हैं राधा से ये बात सुनने के बाद। वहाँ पर रास्ते में कुछ लोग बहुत ही जल्दबाजी में राधा की कुटिया की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर माता तुलसी उनसे कहती हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि देवी राधा ने पाषाण से कुछ विचित्र बनाने का प्रयास कर रही हैं, हम वही देखने जा रहे हैं। तुलसी को लगता है कि आखिर राधा उस पाषाण से बना क्या रही है और वो भी द्वारकावासियों के साथ वो प्रतिमा देखने के लिए तत्पर हो जाती हैं और उनके साथ चल पड़ती हैं। राधा से पूछती हैं तुलसी माता जाकर कि आखिर तुम इस पाषाण से बना क्या रही हो। राधा कहती है कि मैं इस पाषाण से श्री कृष्ण को याद करके उन्हीं का कुछ आकार बनाने वाली हूँ। तुलसी तभी कहती हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी कृष्ण का नाम नहीं लोगी, और देखा, तुम तो अपनी बातों पर 2 मिनट भी नहीं टिक पाई और तुम उनको सोचकर उनका ही आकार बना रही हो। राधा कहती हैं कि हाँ, मैं स्मरण तो श्री कृष्ण को कर नहीं सकती, लेकिन मेरे स्मरण में हमेशा श्री कृष्ण रहते हैं, लेकिन मैं कृष्ण का रूप नहीं बना रही हूँ। मैं नहीं जानती इस पाषाण से क्या करूँगी, कौन सी आकृति बनने वाली है, कौन सा रूप निकलेगा, लेकिन मैं जो कुछ कर रही हूँ वो अपने प्रेम के लिए कर रही हूँ। तुलसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम अपना प्रयास करो, कुछ समय बाद मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगी और देखूंगी कि आखिर तुमने इस शिला से कौन सी प्रतिमा बनाई है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड और राधा अपनी शिला से मूर्ति बनाने की कोशिश जारी करती हुई आपको नजर आएंगी। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि कल रात के आने वाले एपिसोड में आकर श्री राधा इतने प्रेम से जो आकार दे रही हैं इस विशाल शिला को, उसका रूप परिवर्तन कैसा होता है और कैसा होता है श्री कृष्ण का नया अवतार जिसका नाम होने वाला है बांके बिहारी। आप सब कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले एपिसोड के लिए, कमेंट करके हमें अपनी अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।